नमस्कार। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस ट्यूटोरियल में ई पेपर सीएमएस में कैटेगरी बनाना सीखेंगे। देखिए, कैटेगरी का प्रयोग उस समय होता है जब आपका एक से अधिक अखबार चल रहा हो। मान लीजिए अगर आपका केवल एक ही अखबार है, एक सिंगल एडिशन निकलता है डेली, तो आपको कैटेगरी बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपका एक एडिशन भोपाल से निकल रहा है, एक लखनऊ से निकल रहा है, एक सूरत से निकल रहा है, यानी कई सारे एडिशन निकल रहे हैं डेली, तो आपको कैटेगरी बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए करना क्या है, ई पेपर से कैटेगरीज में जाना है और फिर हम क्लिक करेंगे न्यू कैटेगरी में। कैटेगरी टाइटल में हमें बस उसका नाम लिखना है। मान लीजिए मैंने लखनऊ लिख दिया और एलियास में जो है वो जो टाइटल है उसी का स्मॉल लेटर में नाम लिखना होता है। ध्यान रहे जो एलियास होता है वो URL में लिख करके आता है। वर्डप्रेस में इसे स्लग कहा जाता है, SLUG, या हमारे CMS में इसे एलियास कहते हैं। और ये जो URL में रहता है स्मॉल लेटर में होना चाहिए और स्पेस नहीं होना चाहिए। स्पेस की जगह आप डैश लगा सकते हैं। इसमें जो कीवर्ड आप इस्तेमाल करेंगे वो आपको सर्च इंजन में रैंक करने में मदद करेंगे। तो सामान्यतः जो टाइटल होता है वही हम एलियास में लिख देते हैं स्मॉल लेटर में। फिर पेरेंट कैटेगरी आप चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कई सारे आपके एडिशन हैं, राज्यवार हैं, राज्य फिर उसके अंदर अलग अलग जिलों के हैं, तो आप चाहें तो एक राज्य नाम की पेरेंट कैटेगरी बना लीजिए, फिर उसके अंदर अलग अलग जिलों की सब कैटेगरी बना सकते हैं, आपके ऊपर है। तो आप बनाना चाहें बना सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में ज़रूरत नहीं पड़ती, जिनका बहुत बड़ा अखबार है वहाँ ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए एक विकल्प दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, आप चाहें तो डालें या ना डालें। फिर एक आता है इसमें विकल्प इमेज का। देखिए क्या होता है, जब कोई कैटेगरी का थंबनेल कहीं डिस्प्ले किया जाता है ना, तो वहाँ पर उस कैटेगरी में जो सबसे लेटेस्ट, सबसे नवीनतम जो समाचार पत्र पब्लिश होता है, प्रकाशित हुआ रहता है, वह नज़र आता है, उसका इमेज नज़र आता है। लेकिन किसी खास परिस्थिति में अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पर कोई अलग तरह का लोगो या चित्र नज़र आए, तो आप उसको यहाँ पर से अपलोड कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट इमेज उसमें आती है लेटेस्ट ई पेपर की, वो काफ़ी होती है और वो समझने में भी आसान होती है। तो हम ये इस विकल्प को भी हम फिलहाल अभी छोड़ते हैं। क्लिक करेंगे सेव बटन पे और देखिए हमारी कैटेगरी बन गई है। इसी प्रकार से एक और कैटेगरी बनाते हैं। न्यू कैटेगरी में हमने क्लिक किया है, इसका नाम हम रख देते हैं बिलासपुर। ठीक है, ये अपने आप एलियास आ गया और इसको भी हम कर देते हैं सेव। अगर हम किसी कैटेगरी को डिलीट करना चाहें तो यहाँ पर डिलीट का बटन दिया होता है, इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीट टाइप करके ओके कर देंगे तो वो कैटेगरी डिलीट हो जाती है। फिर से एक कैटेगरी बना लेते हैं भोपाल नाम से और सेव कर लेते हैं। ये आपकी बन गई कैटेगरी। अगर किसी कैटेगरी को हमें उसका नाम बदलना है तो हर कैटेगरी के सामने एक हरे रंग का एडिट बटन दिया हुआ है, इसमें क्लिक करेंगे और इसके बाद हम इसका नाम, इमेज, पेरेंट वगैरह सब बदल सकते हैं। क्लिक करेंगे सेव पर और ये देखिए सेव हो गया। तो इस प्रकार से हम ई पेपर CMS में कैटेगरियों का निर्माण कर सकते हैं।